एवरीवन, वेलकम टू गेट अकेडमी एंड आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू यूज वर्चुअल कैलकुलेटर। वर्चुअल कैलकुलेटर को लेके कुछ कुछ डाउट्स हम सबके माइंड में रहते हैं कि आखिरकार इसे यूज़ किस तरीके से करना है। क्या हम जिस तरीके से यूज़ कर रहे हैं क्या वही हमारा एक प्रॉपर वे है। तो हमारे एग्ज़ाम में हमारी जो मिस्टेक्स होती है, जो माइनर मिस्टेक्स होती है, वो मोस्टली हमारे कैलकुलेशंस में होती है। ठीक है, तो उस कैलकुलेशंस के लिए गेट ने हमें यहाँ पे वर्चुअल कैलकुलेटर दे रखा है, लेकिन हमारी गलती ये हो जाती है कि हम इस वर्चुअल कैलकुलेटर को भी बिल्कुल हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर या जो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है उसकी तरह यूज़ करने की कोशिश करते हैं। बट यहाँ पे एक स्लाइट डिफरेंस होता है। जब हम वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज़ कर रहे होते हैं हमें कुछ कुछ पॉइंट्स का ध्यान में रखना होता है। अब वो पॉइंट्स क्या हैं वो आज के हम इस सेशन में सीखेंगे। बेसिकली उनको समझेंगे कि अगर हमें कोई कैलकुलेशन करनी है तो वो किस तरीके से करनी है। तो चलिए वर्चुअल कैलकुलेटर के बारे में कुछ पॉइंट्स जानते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। अब इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले कुछ पॉइंट्स जो हमें अब करने हैं वो क्या। हम सबको पता है कि हमारा एग्ज़ाम अब बहुत पास है, तो हमें सबसे पहले ये करना है कि यार जब हम लोग हमारे फ़ोन्स हमारा जब भी पढ़ते हैं कहीं ना कहीं रखे रहते हैं। ठीक है, अब उस फ़ोन को जहाँ हम सोशल मीडियाज़ को इतना यूज़ करते हैं, अब थोड़ा सा उस फ़ोन को यूज़ करते हैं हम हमारी पढ़ाई के लिए। जस्ट सिंपली गो टू प्ले स्टोर। आपको प्ले स्टोर पे जाना है एंड वहाँ पर आपको गेट वर्चुअल कैलकुलेटर गेट वर्चुअल कैलकुलेटर करके एक एप्लीकेशन मिलेगी, एक मोबाइल एप्लीकेशन मिलेगी, जिसे आपको क्या करना है, आपको इसे डाउनलोड करना है। ठीक है, आप इसे डाउनलोड करके क्या कीजिए, आप इसे डाउनलोड करके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, चाहे अगर आप यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं आपके PYQs, ठीक है, अगर आप अपने PYQ कर रहे हैं, अगर आप बुक से कर रहे हैं तो बढ़िया बात है, ऑनलाइन कर रहे हैं तो बढ़िया बात है, अगर आप अपने मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पेन पेपर लेके भी बैठे हैं, ठीक है, पेपर पेन लेके भी बैठे हैं और बुक्स में नॉर्मल न्यूमेरिकल सॉल्व करें, तब भी आपको गेट वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ करना है, ताकि आपकी गेट वर्चुअल कैलकुलेटर पे भी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी और इसमें आपकी मिस्टेक्स नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वर्चुअल कैलकुलेटर को यूज़ करने के लिए हमें थोड़ी सी प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है और वो प्रैक्टिस आप अभी कर सकते हैं। आपकी यहाँ पे पढ़ाई भी हो जाएगी, साथ ही साथ इस कैलकुलेटर को यूज़ कैसे करते हैं इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अब हमें करना क्या क्या है उस चीज़ के लिए समझते हैं। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। अब मान लेते हैं कुछ स्टूडेंट्स अपने PC पे, टैबलेट पे या फिर लैपटॉप पे पढ़ना पसंद करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी हमारे पास एक ऐप है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक्चुअली आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्टली, जो आपके PC, टैबलेट एंड लैपटॉप के लिए होगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए मैं भी आपको सजेस्ट करूँगी कि इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप अगर आप अपने लैपटॉप पे देख रहे हैं या फिर PC पे देख रहे हैं, टैबलेट पे देख रहे हैं, तो आप साइमल्टेनियसली हाफ स्लाइड पे, मतलब जो भी आपकी स्क्रीन है उस पर हाफ स्क्रीन पे इस वीडियो को प्ले कर सकते हैं जो अभी हम है, एंड हाफ पे अभी जो मैं यहाँ पे ओपन करने वाली हूँ आप वो ओपन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप मोबाइल पे कर रहे हैं तो आप हो सकता है कि आप अपने किसी पेरेंट का या फिर अपने छोटे भाई बहन का मोबाइल ले लीजिए, या फिर अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप है तो आप उस पर भी साइमल्टेनियसली ओपन करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आखिरकार हमें यहाँ पे करना क्या है। देखिए, आप गूगल खोलिए नॉर्मली। ठीक है, यहाँ सर्च में आपको लिखना है गेट वर्चुअल कैलकुलेटर। आपको यहाँ पे क्या लिखना है, गेट वर्चुअल कैलकुलेटर। ठीक है, यहाँ पे डाउनलोड का भी देखिए, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे डाउनलोड का भी मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। देखिए, जैसे आपको यहाँ पे डाउनलोड का मिल रहा है, आप इसकी हेल्प से अपने PC, टैबलेट एंड लैपटॉप में यूज़ कर सकते हैं एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी हम इस वाले लिंक की हेल्प से ओपन करने वाले हैं
और हम यहाँ पे ऑनलाइन ही इसे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपको फ़ोन में किस तरीके से डाउनलोड करना है उसका मैं पहले ही बता चुकी हूँ, आपको सिंपली प्ले स्टोर पे जाना है और उसे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सीखते हैं कि इसको किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे नॉर्मली मैंने गेट वर्चुअल कैलकुलेटर पे क्लिक किया, ठीक है। एक इस तरीके की मुझे स्क्रीन दिखेगी, ठीक है। इसमें अगर आप फर्स्ट लिंक को थोड़ा सा देखेंगे तो ये फर्स्ट लिंक आपके TCS के द्वारा है। ये लिंक किसके द्वारा है? TCS के द्वारा है। आपको इसी लिंक को ओपन करना है, ठीक है। आपको इसी लिंक को ओपन करना है, ठीक है। तो चलिए हम भी इस लिंक को ओपन कर लेते हैं। ओके, जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करते हैं आपको कुछ इस तरीके का एक कैलकुलेटर विजिबल होगा। ये कैलकुलेटर हमारा क्या है? दिस इज नथिंग बट दिस इज आवर वर्चुअल कैलकुलेटर। दिस इज नथिंग बट दिस इज आवर वर्चुअल कैलकुलेटर, ठीक है। ये हमारा क्या है? दिस इज आवर वर्चुअल कैलकुलेटर। अब इसकी हेल्प से हमें यहाँ पे कैलकुलेशंस करनी है, ठीक है। अब इसकी हेल्प से हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना बेसिकली सीखना है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास देखिए बहुत सारे फंक्शंस हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पे हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं, इन्वर्स हाइपरबोलिक है, पाई है, एक्सपोनेंट है, फैक्टोरियल है, साइन फंक्शंस हैं, यहाँ पे इन्वर्स फंक्शंस भी है हमारे पास, लॉगरिथम, एक्सपोनेंट, ln और क्यूब और nth रूट, ये सारे निकालने के हमारे पास क्या है? मॉडुलस, स्क्वायर, स्क्वायर रूट, ये सारे ही हमारे पास क्या है? हमारे पास यहाँ पे फंक्शंस अवेलेबल है। लेकिन इन्हें यूज़ किस तरीके से करना है उस पॉइंट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरुआत करते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं, और ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम वर्चुअल कैलकुलेटर यूज़ कर रहे हो किन किन पॉइंट्स का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। एक काम करते हैं हम लोग हाफ स्लाइड पे, तो हम लोग इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हमारा बोर्ड ले लेते हैं और यहाँ पे हम हमारा वर्चुअल कैलकुलेटर ले लेते हैं, सो दैट हम यहाँ पे इसको साइमल्टेनियसली यूज़ भी करते जाएंगे और सीखते भी जाएंगे, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर लेती हूँ ताकि हम यहाँ पे इसको आराम से यूज़ कर सके, ठीक है। अब हमने ये देखा कि यार हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे फंक्शंस हैं, बट फिर भी कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो हम लोग यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। अब वो फंक्शंस क्या क्या हैं? तो देखो यहाँ पे हम लोग बेस चेंज नहीं कर सकते। अगर आपको पता हो तो हमें यहाँ पे डिजिटल लॉजिक में हमें यहाँ पे बेस चेंज करने पड़ते हैं कि हमें हेक्साडेसिमल से डेसिमल में या ऑक्टल में चेंज करना पड़ता है, बाइनरी से डेसिमल में चेंज करना पड़ता है। हम वो बेस यहाँ पे चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा हम लोग यहाँ पे मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर सकते। इसके अलावा हम लोग यहाँ पे इक्वेशंस सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। उसके अलावा हम NCR या फिर NPR को डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे कार्टेशियन टू पोलर मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अलावा एक दो चीज़ें और हैं जो हम नहीं सॉल्व कर सकते, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हम इनकी हेल्प से बहुत इजीली कर सकते हैं, ठीक है। अब एग्ज़ाम में होता क्या है? एग्ज़ाम में नॉर्मली हम कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, लाइक जैसे 3 + 5 × 7 × 8 किया, ठीक है। ये बहुत नॉर्मल सी बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है, लेकिन एग्जाम के प्रेशर में क्या होता है? एग्जाम के प्रेशर में हमें बार बार चेक करना पड़ता है। इवन एग्जाम के प्रेशर में तो अगर मैं 2 + 2 करूँ तो मुझे पता है यार नॉर्मली इट्स 4, लेकिन हम लोग क्या करते हैं एग्जाम के प्रेशर में हमें ये कैलकुलेशन भी चेक करनी पड़ जाती है कि यार क्या 2 + 2 4 सही किया है क्या, क्योंकि उस वक्त एनवायरनमेंट इस तरीके से का होता है, हमारी मेंटल स्टेट इस तरीके से होती है कि हमें लगता है कोई भी गलती ना हो जाए जिसकी वजह से हमारे नेगेटिव मार्किंग हो जाए या कोई भी मार्क्स डिडक्ट हो जाए। तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी हो सके उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करके चले, ठीक है। तो आज का इस वीडियो में हमें हर एक पॉइंट पे ध्यान देना है और पॉइंट्स को धीरे डे बाय डे प्रैक्टिस करके इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना है उस चीज़ को समझते हैं। देखो, सबसे पहले जब भी हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करेंगे
ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करेंगे हमें क्लियर की को यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। क्लियर की कौन सी है? तो देखो, क्लियर की आपकी ये वाली की है, दिस इज़ योर क्लियर की। ये आपकी क्या है? दिस इज़ योर क्लियर की। आप जब भी कोई कैलकुलेशन करेंगे आपको इस की को यूज़ करना है बिफोर डूइंग एनी कैलकुलेशन, ठीक है। आप इस स्क्रीन को क्लियर रखेंगे, ठीक है। ये जो बार आपको दिख रहा है, दिस वन, ये आपका इनपुट और रिजल्ट बार है। ये आपका क्या है? दिस इज योर इनपुट एंड रिजल्ट बार, ठीक है। जैसे आपको क्लियर की का ध्यान रखना है उसी तरीके से आपको इस की का भी ध्यान रखना है, ठीक है। उसी तरीके से आपको इस की का भी ध्यान रखना है कि यार आपकी कोई भी कैलकुलेशन हुई आपको ये ज़रूर प्रेस करना है, ठीक है। आपकी कोई भी कैलकुलेशन हुई उसके बाद आपको ये ज़रूर प्रेस करना है टू नो द एक्चुअल आंसर, ठीक है। कभी कभार हमें लगेगा कि यार यहाँ पे जो दिख रहा है यही तो आंसर है, नहीं। एक बार आप ये प्रेस करके देख लीजिए जस्ट टू कन्फर्म योरसेल्फ कि यार आपने जो किया है वो सही है कि नहीं है, ठीक है। उसके अलावा ये हमारे मेमोरी फंक्शंस है, ठीक है। इनका क्या यूज होता है इनको भी हम समझेंगे। ठीक है, ये हमारी मेमोरी फंक्शंस है, इनका ध्यान रखना। आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे डिग्री एंड रेडियल दो में हमारा कैलकुलेटर वर्क करता है, किस तरीके से करना है ये सारी चीज़ें भी समझेंगे। और यहाँ पे जो फंक्शंस हमें दे रखे हैं इसको किस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, किस तरीके से हम हमारी कैलकुलेशन को इफेक्टिव कर सकते हैं, इस पॉइंट का भी ध्यान रखेंगे। तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं, धीरे धीरे शुरुआत करते हैं, ठीक है। ओके अब जैसा कि मैंने आपको बोला आप कोई भी कैलकुलेशन करें जस्ट सिंपली प्रेस द क्लियर की, ठीक है। क्लियर की आपको यहाँ पे करनी है। उसके अलावा हम यहाँ पे एक नॉर्मल सा कैलकुलेशन ले लेते हैं, ठीक है। जब भी आप कैलकुलेशन करें आपको यहाँ पे बोर्ड मास रूल का भी ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे बोर्ड मास रूल का भी ध्यान रखना है। बोर्ड मास क्या होता है? B स्टैंड्स फॉर ब्रैकेट्स, ये सबको पता है लेकिन हम लोग जल्दीबाजी में ध्यान नहीं रखते। ऑर्डर, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ठीक है। हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। कैसे? चलो देखते हैं। लेट्स सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 प्लस 1, ठीक है। मैंने ये एग्जांपल लिया, राइट। देखिए अगर मैं इसको मैनुअली सॉल्व करूँ तो क्या आंसर आएगा? आपको पता है 2 आएगा। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 4 माइनस 3 कितना बचा? प्लस 1, 1 प्लस 1 2 एंड वी विल गेट आवर आंसर एज 1, ठीक है। अब अगर ये हम नॉर्मल कैलकुलेटर से करें तो फिर भी हम लोगों का क्या आंसर आ रहा है, हम लोग किस तरीके से लिखते हैं। देखो लिखने का मेथड बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। जैसे 2 के बाद क्या है? 2 डिवाइडेड बाय, देखो इनपुट में लिया था, देखो मैंने 2 इनपुट में लिया, इनपुट में आया, ठीक है। डिवाइडेड बाय, अभी भी देखो ये मुझे रिजल्ट शो कर रहा है, अभी मेरे पास सिर्फ यही है इसलिए इतना ही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद 4, ठीक है। फिर माइनस, देखो ये डिवाइड हो गया जबकि इस तरीके से नहीं होना था, -3 प्लस 1 एंड आई विल गेट माई आंसर एज -1.5, जबकि मेरा आंसर क्या आ रहा है? मेरा आंसर आ रहा है 1। दैट मीन्स ये मैंने मैनुअली कैलकुलेट किया, बट जब मैं कैलकुलेटर को यूज कर रही थी तब मैंने इनपुट्स सही से प्रेस नहीं किए। अब इनपुट्स को सही से प्रेस करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे मेरे ब्रैकेट्स यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। अब किस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे? अब हमें क्या करना है? क्लियर करना है, ठीक है। स्क्रीन को जब भी हम कोई नई कैलकुलेशन करते हैं आपको आपके कैलकुलेटर को क्लियर करना है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब मुझे देखो कैसे प्रेस करूँगी। 2 डिवाइडेड बाय, डिवाइड किया, किससे डिवाइड करना है? तो पहले आएगा ब्रैकेट, क्या है? 4 माइनस 3 plus 1 bracket close and I will get my answer as 1. I will get my answer is
1। तो आपने ये देखा कि बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ब्रैकेट्स मुझे मेरा आंसर क्या मिला, मुझे मेरा आंसर करेक्ट मिला। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट्स यूज नहीं कर रही थी तो मेरा आंसर आ रहा था -1.5। मेरा आंसर क्या आ रहा था, मेरा आंसर यहाँ पे आ रहा था -1.5। आई होप आपको यहाँ पे ब्रैकेट्स की इंपॉर्टेंस पता चली होगी, ठीक है। तो हमें जब भी कैलकुलेशन कर रहे हो हमें ब्रैकेट्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और हमें साथ ही साथ बॉडमास रूल का भी ध्यान रखना है। और तो बॉडमास रूल हमें ऐसा लगता है यार क्या ही है, बॉडमास रूल ही तो है, ठीक है ना, हम इजीली यूज़ कर ही लेंगे। लेकिन यहाँ पे जब भी हम कैलकुलेशन करें इन सारे पॉइंट्स का हमें ध्यान में रख के चलना है ताकि हमारी कोई भी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो चलिए आगे चलते हैं, कुछ और फंक्शंस को देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं हमारा ln फंक्शन या फिर log फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली जब भी हम हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करते हैं तब हम प्रेस करते हैं हमारी ln की या फिर log की, ठीक है। ln की प्रेस करते हैं और ये प्रेस करने के बाद हमारे कैलकुलेटर में जो हमारे पास यहाँ पे नंबर्स होते हैं देन फिर वो यूज करते हैं, राइट, यही प्रोसीजर होता है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, ठीक है, यहाँ क्लियर करते हैं। लेट्स सपोज मुझे ln 7 की यहाँ पे क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। आई हैव टू कैलकुलेट ln 7, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट ln प्रेस कर दूँ, जैसे मेरे पास यहाँ पे की है, देखो ये रही मेरे पास ln की, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे डायरेक्टली कर सकती हूँ जैसा कि हम लोग हमारे नॉर्मल कैलकुलेटर या फिर मैं बोलूँ हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर में करते हैं, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या होगा, लेट्स सी, अगर मैंने यहाँ पे सिर्फ ln प्रेस किया तो यहाँ पे इसने क्या है बाय डिफॉल्ट वैल्यू ले ली और ln 0 कितना होता है -∞, और मेरा आंसर भी क्या आ गया -∞। अब जब भी हमें इस तरीके का फंक्शन करना हो हम यूज़ कैसे करेंगे, अब मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है 7 की। वैल्यू किसकी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है 7 की। तो मैं पहले क्या करूँगी, मैं यहाँ पे पहले वैल्यू दूंगी, वैल्यू दी, ठीक है, वैल्यू दे दी। अब मुझे कौन सा फंक्शन यूज करना है, मुझे ln फंक्शन यूज करना है। तो ln की कहाँ है, ये। नाउ आई विल प्रेस द ln की एंड आई विल गेट माई आंसर। तो जब भी मेरे पास इस तरीके का कोई फंक्शन है मुझे पहले क्या पुट करना है, मुझे पहले वैल्यू इंसर्ट करनी है और वैल्यू इंसर्ट करने के बाद मेरा सेकेंड स्टेप होगा कि मुझे अब क्या पुट करना है, अब मुझे मेरा फंक्शन अप्लाई करना है। अब मुझे क्या करना है, मुझे मेरा फंक्शन अप्लाई करना है। ये मेरा क्या होगा, ये मेरे सेकेंड स्टेप होगा। जैसे लेट्स सपोज कुछ और वैल्यू देखते हैं, जैसे लेट्स सपोज मुझे निकालना है ln 5 की वैल्यू, मुझे किसकी निकालनी है, ln 5 की वैल्यू निकालनी। तो फर्स्ट आई हैव टू प्रेस 5, पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ln वैल्यू निकालनी है, तो ये आ गई मेरी ln 5 की वैल्यू, ठीक है। ये मेरी किसकी आ गई, ln 5 की वैल्यू, ठीक है। ये पॉइंट समझ में। अब जैसे मान लो मुझे log फंक्शन निकालना है, ठीक है, मुझे log 2 की वैल्यू निकालनी है या फिर log 3 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अभी जो समझ रहे हैं आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं 2 की वैल्यू निकालती हूँ, 2 प्रेस किया, ठीक है। log निकालना है, log की वैल्यू प्रेस की एंड आई विल गेट माई आंसर, ठीक है। log 3 की वैल्यू निकालनी है, सिंपली हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब जैसे कुछ भी करना हो तो लेकिन पहले मुझे वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, फिर यहाँ पे ln में पुट करूंगी, आफ्टर दैट ओनली आई विल गेट माई आंसर, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया कि जब भी मुझे यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है तब मैं पहले वैल्यू पुट करूंगी, वैल्यू इंसर्ट करने के बाद वैल्यू को लेने के बाद ही मैं यहाँ पे किस पे आऊँगी, फंक्शन पे आऊँगी। जैसे यहाँ पे मान लो मुझे क्या करना है, मुझे मॉडुलस निकालना है, ठीक है। मुझे यहाँ पे क्या करना है, मॉडुलस फंक्शन यूज़ करना है। तो मैं कैसे करूँगी, मान लेते हैं मॉडुलस फंक्शन बेसिकली करता क्या है, जैसे मैंने इनपुट लिया 9 -9, ठीक है। अगर मैंने इसमें मॉडुलस फंक्शन पुट कर दिया तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, मुझे आंसर मिलेगा 9, राइट। एक बार देखते हैं क्या हमारा ये फंक्शन भी इसी तरीके से कर रहा है। नई कैलकुलेशन करने से पहले मैंने क्या किया, स्क्रीन को क्लियर किया। 9, अब इसे प्लस माइनस बनाना है तो देखो मेरे पास यहाँ पे की है ये प्लस माइनस वाली, ठीक है। ये प्लस माइनस वाली की है और ये ना मेरा मॉडुलस फंक्शन, ये मेरा क्या है, दिस इज माय मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करूँगी कैसे, मैंने 9 लिया, 9 को माइनस बना लिया, ठीक है, ये हो गया।
आंसर अगर आप चाहें तो एक बार चेक भी कर सकते हैं, हाँ या -9 आ गया। अब मुझे इसमें करना है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन पुट किया एंड आई विल गेट माई आंसर इज 9 एंड आई विल गेट माई आंसर इज 9। ऐसे हम कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे रूट फाइंड आउट करना हुआ 3189 का, 3189 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना हुआ, तो कैसे करूंगी? जस्ट सिंपली एंटर द नंबर 3189। स्क्वायर रूट का कहाँ है? देखो स्क्वायर रूट का ये रहा सिंबल, ये मेरा सिंबल किसका है? स्क्वायर रूट का है। जस्ट सिंपली प्रेस दिस एंड आई विल गेट माई आंसर। इसका आंसर क्या आया? इसका आंसर आया 56.471। ठीक है, दिस इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, अब मान लेते हैं मुझे किसी का स्क्वायर फाइंड आउट करना हुआ। लेट्स सपोज मुझे 92 का स्क्वायर फाइंड आउट करना हुआ। ठीक है, 92 का स्क्वायर फाइंड आउट करना हुआ, तो कैसे करूंगी? सिंपली 92 प्रेस किया, स्क्वायर वाला कहाँ है? ये रहा। जस्ट सिंपली प्रेस एंड आई विल गेट माई आंसर इज 8694। 8694। कहीं ना कहीं कैलकुलेशन हमारी एक्यूरेसी को और इंक्रीज कर देती है, क्योंकि कभी कभार हम प्रेशर में कैलकुलेशन मिस्टेक्स कर देते हैं। ठीक है, तो वो मिस्टेक हमें नहीं करनी। इज इट क्लियर? ओके, चलो एक और कैलकुलेशन करते हैं। लेट्स सपोज मान लो मुझे 81 का क्यूब फाइंड आउट करना है। ठीक है, व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू फाइंड आउट द क्यूब ऑफ 81। तो कैसे करेंगे? क्लियर 81 क्यूब की का है ये रही एंड आई विल गेट माई आंसर एज 531441 is my correct answer। 531441 is my correct answer। ठीक है, अब इस तरीके से मान लो मुझे यहाँ पे क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, किसका निकालना है? 512 का क्यूब रूट निकालना है। तो व्हाट आई विल डू? सिंपली क्लियर द स्क्रीन। 512 एंड यहाँ पे देखो क्यूब रूट वाला कहाँ है? ये रहा। सिंपली प्रेस एंड आई विल गेट माई आंसर एज 8 एंड आई विल गेट माई आंसर एज 8। हम ऐसे हर एक की को यूज करना सीखेंगे। ठीक है, अभी तक हम कौन कौन सी की को यूज कर चुके हैं? हमने ये की यूज कर ली। ठीक है, हमने लॉग यूज कर लिया, हमने एलन यूज कर लिया, लॉग यूज कर लिया, क्यूब यूज कर लिया, स्क्वायर यूज कर लिया, क्यूब रूट यूज कर लिया, मॉडुलस यूज कर लिया। ठीक है, ये सारी चीजें हम यूज कर चुके हैं। ठीक है, अब हम यूज करेंगे कि बाकी के फंक्शंस को हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है। ठीक है, चलो बाकी के फंक्शंस को चलते हैं। अब हम यहाँ पे चलते हैं कि अगर हमें कुछ डिफरेंट पावर्स यूज करनी हुई। लेट्स सपोज मान लेते हैं कि मुझे यूज करना हुआ 9 to the power 4। व्हाट आई हैव टू डू? आई हैव टू फाइंड आउट 9 to the power 4। अब यहाँ पे हमने देखा कि पावर 4 का डायरेक्ट नहीं है मेरे पास। ठीक है, अब मैंने ये देखा क्या यहाँ पे अभी तक तो हम सिर्फ सिंगल वैल्यू ले रहे थे। ठीक है, सिंगल वैल्यू फंक्शंस पे डील कर रहे थे। ठीक है, अब मेरे पास डबल वैल्यू है कि दोनों ही मुझे इनपुट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे? जब हम यहाँ पे सिंगल वैल्यू ले रहे थे, सिंगल वैल्यू फंक्शन ले रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे? पहले वैल्यू पुट कर रहे थे, वैल्यू इंसर्ट कर रहे थे। वैल्यू इंसर्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे फंक्शन की को यूज कर रहे थे। ठीक है, यही कर रहे थे हम लोग, फंक्शन की को यूज कर रहे थे। अब जब हमारे पास डबल वैल्यू फंक्शन है, ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? पहले इंसर्ट वैल्यू, इंसर्ट फर्स्ट वैल्यू, इंसर्ट फर्स्ट वैल्यू, देन हमारा यहाँ पे क्या आएगा? फंक्शन। फंक्शन के बाद हमारे पास क्या आएगी? हमारी सेकेंड वैल्यू। इसके बाद हमारी क्या आएगी? इसके बाद आएगी हमारी सेकेंड वैल्यू। जैसे अभी मैंने देखा 9 to the power 4। ठीक है, यही है। देखो अब कैसे करेंगे? क्लियर। अब आपने कहा इंसर्ट फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू पुट की। ठीक है, अब ये फंक्शन कहाँ है? ये रहा, देखो एक्स वाई। ये वाला जो फंक्शन है ये x एंड y, हमने ये x की वैल्यू दे दी इज 9। अब हमने क्या किया? अब हमने ये फंक्शन पुट किया। अब हम किसकी वैल्यू देंगे? हम y की वैल्यू देंगे एज 4। ठीक है, हम ये 9 वैल्यू दे चुके हैं, उसके बाद हमने फंक्शन की प्रेस की, अब हम ये वैल्यू देंगे 4। ठीक है, चलो करते हैं।
अब यहाँ पर देखो एक बार क्लियर कर लेते हैं, हमने 9 लिया, 9 के बाद एक फंक्शन की प्रेस की, अब यहाँ पे हमने क्या किया 4, एंड वी विल गेट आवर आंसर एज 6561 6561 इज आर करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ गया 6561 इज आर करेक्ट आंसर। इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरीके से हमें डील करना है। अब जैसे मान लेते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है लॉगरिथम फंक्शन, लॉग यहाँ पे हमने माना log 9 निकालना है बेस 4 के साथ। क्या निकालना है, log 9 निकालना है बेस 4 के साथ। कैसे करेंगे, अब आपने कहा अगेन यहाँ पे आपके पास क्या है 2 वेरिएबल फंक्शन है, या फिर हम ये कह सकते हैं डबल वैल्यू फंक्शन है। ठीक है, डबल वैल्यू फंक्शन है तो अगेन क्या करेंगे, पहले 9 वैल्यू पुट की। ठीक है, उसके बाद हमारा log फंक्शन कहाँ है, तो देखो ये रहा फंक्शन, ये तो बेस 2 के साथ है। ठीक है, ये फंक्शन मेरा क्या है log y x। ठीक है, log x बेस y। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये x की वैल्यू दे चुके हैं 9। 9 के बाद मुझे क्या करना है, मुझे मेरे फंक्शन की प्रेस करना है, एंड आफ्टर दैट मुझे मेरी बेस वैल्यू देनी है। बेस क्या है 4। अब देखो चलो इसको करते हैं, 9 वैल्यू पुट की, 9 वैल्यू पुट की। ठीक है, फंक्शन प्रेस किया, अब मेरी बेस की वैल्यू क्या है 4, एंड आई गेट माई आंसर, एंड आई गेट माई आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पे सिंगल फंक्शन जैसे मान लेते हैं मुझे निकालने हैं log 10 बेस 2। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है तो मैं सिंपली क्या करूंगी, 10 पुट किया, log बेस 2 मेरे पास ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, ये लो, एंड आई विल गेट माई आंसर, एंड आई विल गेट माई आंसर। इट्स वेरी इजी। ठीक है, अब जैसे log 1 आपको पता है, log 1 बेस 2 में क्या होता है 0 होता है, एंड आई विल गेट माई आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ध्यान में रखना है कि अगर मेरा सिंगल वैल्यू फंक्शन है तो पहले मुझे वैल्यू इंसर्ट करनी है, एंड फिर हमें क्या करना है, फंक्शन अप्लाई करना है। अगर मेरे पास यहाँ पे डबल वैल्यू फंक्शन है तो पहले मुझे फर्स्ट वैल्यू को पुट करना है, मतलब इंसर्ट करना है, उसके बाद फंक्शन, और उसके बाद मुझे सेकेंड वैल्यू इंसर्ट करनी है। ठीक है, तो अभी तक हम कौन कौन से और फंक्शंस देख चुके हैं, लेट्स सी। ये फंक्शन हमारा हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, नहीं सॉरी एक्सपोनेंट हमारा नहीं हुआ, एक्सपोनेंट को अभी देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वाला भी हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, हमारा ये वाला फंक्शन भी हो गया। ठीक है, अब हम बाकी के फंक्शंस को एक बार देखते हैं। एक तरीके से देखें तो हम इस वाले फंक्शन को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स सपोज जैसे मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना हुआ 64 की फोर्थ रूट, हमें पता है आंसर 4 आएगा। लेट्स सी, चेक कर लेते हैं एक बार। आपने कहा यहाँ पे 64। ठीक है, अब आपको रूट निकालना है, तो ये क्या, कौन सा रूट निकालना है 4, एंड यू विल गेट योर आंसर, एंड you will get your answer। 64 का फोर्थ रूट हमें क्या मिलेगा, हमारा आंसर आएगा 2.8284। ठीक है, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखो 64 का अगर थर्ड रूट निकाले, ठीक है, तो वी विल गेट आवर आंसर। हमें पता है क्यों, देखो इसको चेक करने के लिए, इसको चेक करने के लिए भाई ये सही काम करता है कि नहीं करता, हमें पता है इसकी आंसर कितना आएगा, इसका आंसर 4 आएगा, एंड हमने यहाँ पे देख भी लिया। ठीक है, हमें यहाँ पे 64 को अगर फोर्थ रूट निकालनी हुई तो वो भी कैसे निकालेंगे, हमने ये भी देख लिया। ठीक है, अब हम यहाँ पे बात करते हैं इस वाले फंक्शन की। ठीक है, e टू द पावर x वाले की। इस वाले पॉइंट को प्लीज ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें वैल्यूज कैसे इंसर्ट करनी है, क्योंकि अगर हमें वैल्यू इंसर्ट करनी नहीं आई तो हमारा आंसर गड़बड़ ही आना है। ठीक है, ओके, चलो देखो, अब आपने कहा लेट सपोज आपको e टू द पावर 2 की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो पहले वैल्यू फिर फंक्शन, एंड यू विल गेट योर आंसर। पहले वैल्यू फिर फंक्शन। लेट सपोज मान लेते हैं e टू द पावर 5 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले वैल्यू देन फंक्शन, पहले वैल्यू देन फंक्शन। लेट सपोज मान लो आपको निकालनी है 10 e टू द पावर 5 प्लस 20। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे, लेट सपोज मान लेते हैं ये वैल्यू है, कैसे निकालेंगे, तो आपने कहा पहले एक काम करते हैं, हम इसको डील कर लेते हैं, फिर उसमें 20 ऐड कर देंगे। राइट, देखो क्लियर किया। आपने कहा आपके पास क्या है 10 इंटू किससे करना है 5, लेकिन ये किस में e टू द पावर 5 के बेस में, एंड
आपका यहाँ पे क्या आ गया, आपका यहाँ पे आंसर आ गया। आपने कहा इसका आंसर आपका क्या आया, यह आया, इस वाले का आंसर सिर्फ आया 1484.13, ठीक है। अब आपको इसमें ऐड करने 20, ये आंसर है, प्लस 20 एंड यू विल गेट योर आंसर। इसका आपका आंसर क्या है, इसका आंसर आया 1504.13159। ये आपका क्या है यहाँ पर, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। क्लियर, पॉइंट समझ में आ रहा है। धीरे धीरे हम लोग एक एक स्टेप को समझते जा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं 10 टू द पावर x को किस तरीके से यूज करना है। लेट्स सपोज मान लेते हैं आपको कैलकुलेट करना है 10 टू द पावर 5, ठीक है। कैसे करेंगे, 5 10 टू द पावर x एंड यू विल गेट योर आंसर, एंड यू विल गेट योर आंसर। मान लेते हैं आपको कैलकुलेट करना हुआ 2.138 इंटू 10 टू द पावर 2, ठीक है। आंसर क्या आएगा, देखो 2.138 इंटू 2, लेकिन 2 किस में, 10 टू द पावर में है, एंड वी विल गेट आवर आंसर दैट इज 213। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 213.8 इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर पावर नेगेटिव में हुई तो कैसे करेंगे, तो देखो 2.138 इंटू 2, लेकिन क्या है प्लस माइनस में, और ये, एंड वी विल गेट आवर आंसर। मान लो अगर यही पावर मेरे इसमें हुई -2, तो व्हाट आई विल गेट, मेरा आंसर होगा 0.02138। यहाँ पे दिखा कि किस तरीके से हम इजीली इन सारी चीज़ों के साथ डील कर सकते हैं, ठीक है। अब लगभग अगर हम देखें तो ये फंक्शन हो गया, एक एक्सपोनेंट वाला बच गया। एक्सपोनेंट वाला फंक्शन क्या करता है, चलो ये भी देख लेते हैं। देखो एक्सपोनेंट वाला फंक्शन, लेट्स सपोज आपने लिखा है 20 इंटू 10 टू द पावर 6, ठीक है। आपने लिखा है 20 इंटू 10 टू द पावर 6, ये चीज़ आपको कहीं पे डील करनी है, राइट। ये चीज़ आपको डील करनी है, तो कैसे करेंगे, तो देखो बेसिकली ये जो आपको एक्सपोनेंट फंक्शन है ना, आपका ये जो एक्सपोनेंट फंक्शन है, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है मल्टीप्लाई 10 टू द पावर x, इसको शो कर रहा है, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसको देखते हैं। देखो क्लियर, कोई भी नया फंक्शन करने से पहले या कोई भी न्यू कैलकुलेशन करने से पहले वी हैव टू प्रेस द क्लियर की, ठीक है। तो आपने कहा 20 इंटू क्या करना है, अब एक्सपोनेंट है तो एक्सपोनेंट किया, कितना है 6, एंड वी विल गेट आवर आंसर, एंड वी विल गेट आवर आंसर। बेसिकली जो एक्सपोनेंट की है ये क्या बता रही है, इंटू 10 टू द पावर x, एंड वी हैव टू इंसर्ट दिस वैल्यू, और हमें क्या करनी है, हमें ये वैल्यू इंसर्ट करनी है। अब यहाँ पे ये एक फंक्शन रह गया, इसको भी यूज कर लेते हैं। लेट्स सपोज हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करनी है। जैसे मान लेते हैं 3.87 इंटू 1.25 -3, ठीक है। ये कैलकुलेशन मुझे करनी है। लेट्स सपोज मुझे वो कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो ब्रैकेट्स में तो सबसे पहले आया ब्रैकेट, क्या है 3.87 इंटू 1.25, ब्रैकेट क्लोज। आंसर क्या आया, आंसर आया 4.8375, माइनस क्या करना है, -3, आंसर आया। अब मेरे पास आंसर आ गया है यहाँ पे 1.8375, लेकिन रेसिप्रोकल में, तो मैं यहाँ पे देखो कौन सी की यूज करूंगी, मैं यहाँ पे रेसिप्रोकल वाली की यूज करूंगी। यहाँ पे क्या लिखा है 1/x, और यहाँ पे मेरी x की वैल्यू कितनी है 1.8375, तो मैं सिंपली ये वैल्यू प्रेस कर दूंगी, की प्रेस कर दूंगी, एंड आई विल गेट माई आंसर एज, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसका आंसर मेरे पास होगा 0.54421, ठीक है। ये मेरा क्या हुआ, ये मेरा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। बहुत इजी है इन सारी कीज को यूज करना। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पाई फंक्शन, एक्सपोनेंट, ये सारी चीज़ें भी यूज़ कर लेते हैं। लेट्स सपोज मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना हुआ 7 फैक्टोरियल, ठीक है, या फिर 6 फैक्टोरियल। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो
अगेन वही वाला फंडा, simply put the value and the function, you will get your answer. Simply put the value and insert the function, you will get your answer. ठीक है, इसके अलावा अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे हम हमारे ये एक्सपोनेंट इस ई को यूज कर सकते हैं. बाकी को पाई को देखते हैं. लेट्स सपोज, ओके लेट्स सपोज आई हैव टू कैलकुलेट साइन पाई बाय 3. ठीक है, मुझे पाई बाय 3 करना है. तो अब आपने कहा यार ये पाई बाय 3 है ना, ये क्या है बेसिकली, ये हमारे डिग्री में नहीं है, ये हमारी डिग्री नहीं है, ये हमारा रेडियल में कैलकुलेट होगा. ठीक है, ये हमारा रेडियल में कैलकुलेट होगा. तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे रेडियल को क्लिक करना है. ठीक है, रेडियल को क्लिक किया, आपने क्या किया, आपने यहाँ पे किया पाई. ठीक है, बाय 3, पाई डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट क्लोज, और आपको इसकी क्या करनी थी, साइन वैल्यू कैलकुलेट करनी थी. एंड यू विल गेट योर आंसर. भैया आंसर क्या आया हमारे पास आंसर आया 0.866. ठीक है, ये हमारे पास आंसर. फिर आपने कहा मैम हमें ये नहीं करना, हमें तो साइन 90 की वैल्यू चाहिए, साइन 90. अब आपने कहा साइन 90 किस में लिखा हुआ है, ये आपका है डिग्री में लिखा हुआ. आपने क्या कहा, ये किस में लिखा हुआ है, ये डिग्री में लिखा हुआ है. तो ठीक है भाई, डिग्री ले लो, वापस से क्या करो, वापस से डिग्री पे जाओ. ठीक है, आपने कहा आपको किसकी वैल्यू चाहिए, 90 की वैल्यू चाहिए. ठीक है, 90 प्रेस किया, क्या चाहिए, साइन की चाहिए. एंड यू विल गेट योर आंसर कि मैम हमारा आंसर आ गया दैट इज 1. हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 1. ठीक है, क्या ये चीज़ क्लियर हुई, क्या ये पॉइंट समझ में आया. ठीक है, अब मान लो मुझे ना इसी तरीके से हाइपरबोलिक फंक्शंस भी कैलकुलेट करने को आ सकते हैं. हमारे पास यहाँ पे इन्वर्स फंक्शन भी आ सकते हैं. तो हमें बस उसी तरीके से उनको यूज़ करना है जैसे हम नॉर्मली करते हैं. हमारे पास सारी कीज़ हैं और हम इन्हें डायरेक्टली यूटिलाइज कर सकते हैं. अब बारी आती है मेमोरी फंक्शंस की. अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि यार ये जो मेमोरी फंक्शंस हैं ये बेसिकली है क्या. ठीक है, तो चलो इनको भी समझते हैं कि ये हमारे मेमोरी फंक्शंस क्या हैं. अब इससे मेमोरी फंक्शन करने से पहले जैसे मान लो मुझे कैलकुलेट करना है cot 30 डिग्री. अब यहाँ पे cot डायरेक्टली है नहीं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, जैसे मैंने 30 tan में कैलकुलेट किया. ठीक है, आंसर आया एंड रेसिप्रोकल कर दूंगी, आई विल गेट माई वैल्यू. ठीक है, एंड आई विल गेट माई वैल्यू, क्योंकि मुझे पता है ये वैल्यू बाय डिफॉल्ट किसके इक्वल होगी, इसके इक्वल होगी. ठीक है, तो अल्टीमेटली मैंने वो 1030 का रेसिप्रोकल कर दिया एंड आई विल गेट माय वैल्यू. ठीक है, समझ में आया. चलो अब हम हमारे थोड़ी सी मेमोरी फंक्शंस को समझने की कोशिश करते हैं. मेमोरी फंक्शंस को आप देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे कुछ टर्म्स है, दैट इज MC, MR, MS, M+, M-. ठीक है, MC का मतलब होता है मेमोरी क्लियर. ठीक है, MR का मतलब होता है मेमोरी रीड. MS का मतलब होता है मेमोरी सेव. M+ का मतलब होता है कीप एडिंग इन मेमोरी. M- का मतलब होता है सब्ट्रैक्ट फ्रॉम मेमोरी. अब लेट्स सपोज जैसे एग्जांपल में बनाती हूँ. देखो, अब जैसे ही मैंने ये यहाँ पे 8 लिखा, लेट्स सपोज 8 लिखे थे, या फिर चलो छोटी वैल्यू से समझते हैं, मैंने यहाँ पे लिखा 2. ठीक है, अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी मेमोरी की प्रेस करूँगी, जैसे मान लेते हैं मेमोरी S किया. ठीक है, जैसे ही मैंने ये किया, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यार ये एक एम सिंबल क्या हुआ, ये पॉपअप हो गया. ये एक एम सिंबल पॉपअप हो गया. मैंने क्या बोला, एक बार दोबारा से देखते हैं. देखो, मैंने कुछ भी वैल्यू जैसे 5 मेमोरी में सेव करूंगी, एक एम, कैपिटल एम यहाँ पे क्या हो गया, देखिए ये यहाँ पे कैपिटल एम यहाँ पे आ गया. ठीक है, इसका मतलब है कि वी आर यूजिंग मेमोरी फंक्शंस. ठीक है, ओके.
अब मैंने ये वाली वैल्यू क्या है, ये वाली वैल्यू मैंने मेमोरी में सेव करवा दी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे से क्लियर कर दिया। अब मुझे देखना है कि यार मेरी मेमोरी में क्या डेटा है, तो क्या करूँगी, मेमोरी रीड। आंसर क्या है 5, क्योंकि ये मैंने मेमोरी में ऐड करवाया था, ठीक है। अब मेमोरी क्लियर कर दी, अब मैंने मेमोरी क्लियर कर दिया, अब मेमोरी रीड करूँगी, आंसर आ रहा है 0, क्योंकि मेमोरी में कुछ भी नहीं है, ठीक है। ओके, मेमोरी क्लियर कर देते। अब लेट सपोज मुझे यहाँ पे करना हुआ 2 + 3 + 5 है ना, ये बस इतना करना है। ये आंसर कितना आएगा आपको पता है, ये आंसर 10 आएगा, ठीक है। कैलकुलेटर से करके देखते हैं एक बार। देखो नॉर्मली कर सकते हो, लेकिन मेमोरी फंक्शंस को किस तरीके से यूज़ करना है मैं वो समझाने की कोशिश कर। देखो जैसे 2 किया, ठीक है, 2 मैंने किस में सेव करा दिया, मेमोरी में सेव करा दिया, ठीक है। अब मैंने क्लियर कर दिया, क्लियर कर दिया। अब मैंने यहाँ पे लिखा 3 प्लस, ये मैं किस में करवाऊंगी, ये मैं ऐड करवा रही हूँ आपके मेमोरी में, ऐड करवा दिया, ठीक है। क्लियर, क्लियर कर दिया मैंने, यहाँ पे क्लियर कर देते। अब अगर मैं मेमोरी रीड करती हूँ तो क्या आना चाहिए, तो आपने कहा कि यार 2 पहले से था आपके मेमोरी सेव में था, आपने 3 उसमें करवा दिया, तो टोटल आपके पास आ गया 5, ठीक है। क्लियर कर देते हैं। अब आपको करना है 5 भी ऐड, तो आपने 5 प्लस किया और ये आपने मेमोरी में कर दिया और आंसर आ गया 10। आपने कहा यही तो हमारा चाहिए था, ठीक है। अगर मान लो मैंने इस तरीके से किया इसे, ठीक है, ये मेमोरी भी क्लियर, ये भी क्लियर, मैंने किया यहाँ पे 2, ठीक है, मेमोरी में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, मेमोरी रीड किया, आंसर आ गया 2, ठीक है, क्लियर कर देते हैं। ओके, मैंने किया यहाँ पे 3 प्लस, क्लियर। अब यहाँ पे अगर मैं मेमोरी रीड करूँ तो भी क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। इस चीज़ का समझ में आया। देखो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे पता है मेरी मेमोरी में क्या है, मेरी मेमोरी में 5 है, मेमोरी रीड करूँगी, मेमोरी में 5 है। अब यहाँ पे 5 करूँगी, ये मैंने ऐड कर दिया एंड इसको क्या कर दिया मैंने, क्लियर कर दिया, मेमोरी रीड करूँगी, आंसर आया 10, ठीक है। अब मान लो मुझे कुछ ऐसे करना था, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है, इस तरीके, या 4 का स्क्वायर, मान लो इस तरीके से करना है। तो आपने कहा यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 + 4 + 9 माइनस 16, यही लिखोगे, इसी तरीके से करोगे। आंसर क्या आएगा, यहाँ पे आया आपका पास 14, तो आंसर आना चाहिए -2, आंसर आना चाहिए -2। लेट्स सी इससे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। बेसिकली इसको देखते हैं कि यार कैलकुलेटर हमारा कुछ कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। देखो 1 का स्क्वायर यू विल गेट, ठीक है, ये मैंने मेमोरी में ऐड करा दिया, क्लियर। 2 का स्क्वायर कितना है, ये मैंने मेमोरी में ऐड करा दिया, ठीक है, क्लियर। 3 का स्क्वायर कितना आया, ठीक है, ये मैंने मेमोरी में ऐड करा दिया, क्लियर, ठीक है, क्लियर। माइनस क्या करना है, माइनस करना है मुझे 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर किया और मैंने ये क्या कर दिया, मेमोरी में से माइनस कर दिया, ठीक है, और ये हो गया क्लियर। अब अगर मैं मेमोरी रीड कर रही हूँ तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, -2, जो कि हमारा क्या है, एक्चुअल आंसर। मतलब मैंने ये देखा कि अगर मुझे मेमोरी में कुछ ऐड करना है तो मैं m+ की को यूज़ कर रही हूँ, और अगर मुझे मेमोरी में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है तो मैं m- की को यूज़ कर रही हूँ। क्या ये चीज़ समझ में? तो फिर आपने कहा मैम ये वाली कैलकुलेशन तो हम इससे भी कर सकते हैं, फिर मेमोरी फंक्शंस को यूज़ करने का बेनिफिट क्या हुआ? मैंने कहा हाँ कर तो सकते हो, लेकिन अगर आपके पास कुछ ऐसी कैलकुलेशन हुई जैसे 10 to the power e minus 10 30 degree minus 15.38 into 16.7। अब इसको एकदम से कैसे करोगे, क्या एक एक वैल्यू करोगे क्या? नहीं, सिंपली पुट करते जाओ ना, या फिर एक काम करते हैं, चलो इसको प्लस में कर देते हैं, ठीक है, इस वैल्यू को प्लस में कर दिया। कैसे करेंगे तो देखो, मेमोरी को क्लियर किया, क्लियर। अब e 10, ठीक है, 10 इंटू ई क्या है 2 में ना, तो 2 और ex, I'll get my आंसर, ये आया, ठीक है। इसे मैंने मेमोरी में स्टोर करा दिया, इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने मेमोरी में स्टोर करा दिया, ठीक है। अब क्लियर कर दिया। अब क्या करना है, 10 30 डिग्री, 30 डिग्री कौन सा, 10 का हो गया। ये क्या करना है, माइनस करना है ना, तो ये डेटा तो मेरा मेमोरी में है, मेमोरी में से माइनस करना है, तो मैं क्या करूंगी, देखो यहाँ पे कैलकुलेट किया, आंसर है मेमोरी माइनस, ठीक है, कर दिया, इक्वल टू, ठीक है, क्लियर। अब क्या करना है, अब मुझे वो उसको ऐड भी करना है, तो यहाँ पे क्या करूंगी, 15.38
इंटू 16.7 आंसर आया। इसे क्या करना है, मेमोरी में ऐड करना है, कर दिया, क्लियर। अब मैं मेमोरी को रीड करूंगी तो आई विल गेट माई आंसर। ये मेरा क्या है, दिस इज माई आंसर जो मेरा इसको कैलकुलेट करने के बाद आएगा, ठीक है, इसको मेरा कैलकुलेट करने के बाद आएगा। बेसिकली मेमोरी फंक्शंस, अब देखो हम कंप्यूटर साइंस वाले, हमें तो बहुत अच्छे से पता है कि हम मेमोरी फंक्शंस को क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है, जस्ट टू स्टोर द वैल्यू। तो हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे भी हमारी वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे हैं। अब जैसे ही मैंने मेमोरी को क्लियर किया, स्क्रीन को क्लियर किया, मैं मेमोरी रीड करूँगी, मेरी मेमोरी में कुछ भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या शो कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 0 शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इन कैलकुलेटर्स में जो हमें कीज दे रखी है इनको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनका ध्यान रख सकते हैं। और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, वो क्या, देखो जैसे लेट सपोज 2 मैंने मेमोरी में स्टोर करवा दिया, ठीक है, क्लियर। देखना यहाँ पे, देखना 2 + 3 मुझे पता है क्या होता है, 5, राइट, ठीक है। मैं 2 ऑलरेडी स्टोर करा चुकी मेमोरी में, मैंने यहाँ पे 3 को एक बार प्रेस किया, ठीक है। मान लो मैंने जल्दीबाजी में एक बार और प्रेस कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, अब मैंने कर दिया क्लियर, मेमोरी रीड की 8 हो गया। आपने कहा यार मैंने तो एक बार, मुझे तो यही करना था, लेकिन मैंने यहाँ पे जो मेरी मेमोरी प्लस की है इसको 2 बार प्रेस कर दिया और वो 2 बार ऐड हो गया। जहाँ मेरा यहाँ पे मेरा 2 + 3 होना था, इसकी जगह क्या हो गया, 2 + 3 हो गया, एंड आई विल गेट माय आंसर एज 8। तो यहाँ पे इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि मैं की कौन सी कितनी बार प्रेस कर रही हूँ, ठीक है, कौन सी की कितनी बार प्रेस कर रही हूँ, इस पॉइंट का मुझे ध्यान रखना है, ठीक है। तो एक बार एंडिंग में आज के सेशन में जो मेनली हमें सीखना था वो हम सीख चुके हैं, लेकिन जो हमें मेन पॉइंट्स का ध्यान रखना है एक बार मैं क्विक पैटर्न में आपको रिवाइज करवा देती हूँ। आई होप आपको सारे मेमोरी फंक्शन समझ में आ गए होंगे। दिस इज मेमोरी क्लियर, दिस इज मेमोरी रीड, दिस इज मेमोरी सेव, दिस इज टू ऐड समथिंग इन मेमोरी, दिस इज सब्ट्रैक्ट समथिंग फ्रॉम मेमोरी, ठीक है। ये आपके प्लस माइनस का है। आपको क्लियर की का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, हर एक की जितनी बार यूटिलाइज हो उतनी बार ही यूज करनी है। कोई भी नई कैलकुलेशन करने से पहले आपको क्लियर की को प्रेस करना है। एक आपको इक्वल टू का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इक्वल टू जरूर एक बार प्रेस करें जैसे ही आपका पूरा इनपुट आपका हो जाए, ठीक है, जितना भी ऑपरेशन था वो सारा हो जाए। उसके बाद यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपका सिंगल फंक्शन है, सिंगल वैल्यू फंक्शन है, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे पुट करना है पहले वैल्यू इंसर्ट करनी है, वैल्यू के बाद आपको यहाँ पे फंक्शन करना है, ठीक है, वैल्यू के बाद आपको फंक्शन इंसर्ट करना है। अगर आपके यहाँ पे डबल वैल्यू फंक्शन है, अगर आपका यहाँ पे डबल वैल्यू फंक्शन है, देन व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू इंसर्ट द वैल्यू, देन फंक्शन एंड देन अगेन वैल्यू, देन अगेन वैल्यू, ठीक है। ये पॉइंट समझ में आया, ओके। और उसके अलावा अगर आपका यहाँ पे डिग्री में चल रहा है तो डिग्री का ध्यान रखना है, अगर आपको यहाँ पे रेडियन में चल रहा है तो रेडियल का ध्यान रखना है, ठीक है, रेडियन में चल रहा है रेडियन का ध्यान रखना है, डिग्री में चल रहा है डिग्री का ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे जितने भी फंक्शंस हैं उन सबका ध्यान रखना है। इसके अलावा आपका ये आपका क्या शो करता है, ये आपका इनपुट भी शो करता है, तो ये आपका रिजल्ट भी शो करता है। इसके अलावा आपको बॉड मास रूल का ध्यान रखना है, ठीक है, इसके अलावा आपको आपके बॉड मास रूल का ध्यान रखना है कि बॉड मास रूल को बहुत अच्छे से अप्लाई करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमारी एक्यूरेसी कहीं ना कहीं डेफिनेटली इंक्रीज होगी, और जो हमारी माइनर से कैलकुलेशन मिस्टेक्स होती हैं हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे हम इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं कि यार जो हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डगमगाने लगता है कि यार प्रेशर की वजह से हमें ये लगता है कहीं हम कैलकुलेशन मिस्टेक ना कर दें, तो उस कैलकुलेशन को भी हम कैलकुलेटर की हेल्प से क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस सेशन में हमारा मेन मोटो यही था कि हमें बेसिकली साइंटिफिक कैलकुलेटर किस तरीके से यूज़ करना है। आई रियली होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो और आपको ये समझ में आया हो कि किस तरीके से हमें वर्चुअल कैलकुलेटर को यूटिलाइज करना है। तो इस सेशन को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलेंगे इन द वे नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।